हेलो एवरीवन, दिस साइड पूजा। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना 6th क्लास का सेकंड चैप्टर। सॉरी, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। सेकंड चैप्टर, ठीक है। हमारा सेकंड चैप्टर है हाफ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देती हूँ। देन जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स होंगे एक बार हम वो नोट डाउन कर लेंगे कि हमारे जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, हमें क्या बताया गया है इस चैप्टर में। तो हमें इस चैप्टर में जो गिवन है वो क्या है, हमें पता है कि एक डॉग की स्टोरी है। अब ठीक है, डॉग इज़ द मेन कैरेक्टर हियर। ठीक है, जो डॉग है वो सबसे मेन कैरेक्टर है हमारा इस चैप्टर में। और इस चैप्टर में हमें क्या बताया गया है कि जो पहले का टाइम था, यानी कि एंशियंट टाइम में जो डॉग था वो क्या था, इंडिपेंडेंट था। ठीक है, दे वर देयर ऑन मास्टर्स, वो अपने मास्टर्स थे। ठीक है, उनको किसी की ज़रूरत नहीं थी। दे वर बोल्ड, फ्री, और वो किसी से भी डरते नहीं थे। ठीक है, लेकिन फिर एक टाइम आता है कि एक डॉग बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है, उसको खाने की ज़रूरत होती है, और वो जो उससे पावरफुल एनिमल हैं उनसे भी डरता है। तो वो क्या करता है, अब वो अपनी एक तलाश में लग जाता है कि उसे क्या चाहिए। उसे अपना एक मास्टर चाहिए, लेकिन वो मास्टर कैसा हो, हु वॉज द स्ट्रोंगेस्ट ऑन दिस अर्थ, कि उसके लिए वो जो मास्टर है वो इस अर्थ का सबसे पावरफुल स्ट्रोंगेस्ट मास्टर होना चाहिए, जो किसी से भी डरता न हो। तो इसमें कुछ एनिमल्स का हमारे पास है गिवन, कौन कौन से एनिमल्स के पास वो जाता है अपने मास्टर बनाने के लिए। ठीक है, तो जो एक सीक्वेंस है वो हमें ज़रूर याद रखनी है इस चैप्टर में। उस सीक्वेंस से हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है। तो सीक्वेंस क्या होगी, देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो डॉग है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब डॉग को क्या चाहिए, एक मास्टर। ठीक है, मास्टर कैसा हो, सबसे स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, जो किसी से ना डरता हो। ठीक है, अब जो इसकी सीक्वेंस होगी कि वो मास्टर बनाने के लिए, अपना मास्टर बनाने के लिए किस किस के पास जाता है, किस किस को अपना मास्टर बनाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो डॉग है, हम लिख लेते हैं डॉग। डॉग सबसे पहले हमारा जाता है वॉल्फ के पास। ठीक है, जब उसको पता चलता है कि नहीं ये तो डरता है, और वो किससे, बेयर से। ठीक है, सेकंड उसका मास्टर बनता है बेयर, वो बेयर को बनता है। उसको ये पता चलता है फिर बेयर के बारे में भी कि ये भी डरता है, और वो किससे डर रहा है अब, लायन से। तो वो किसको बनाता है फिर अपना मास्टर, लायन को। ठीक है, ये तो है जो एनिमल्स को वो अपना बनाता है। ठीक है, लास्ट में फिर वो लायन का भी उसको पता चलता है कि लायन भी किससे डरता है, मैन से। ठीक है, तो लास्ट में जो उसका फाइनल डिसीजन होता है अपना मास्टर बनाने का वो होता है मैन का। ठीक है, और क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे ज़्यादा टाइम तक वो किसके साथ रहा, किसको अपना मास्टर बनाया उसने लॉन्ग टाइम तक, तो लायन को, लायन के साथ वो सबसे ज़्यादा टाइम तक रहा। ठीक है, एक कैरेक्टर मीन्स एक एनिमल और गिवन है इसमें, दैट इज काउ। ठीक है, और ये कॉन्टेक्स्ट है जब बियर और डॉग एक साथ घूम रहे होते हैं तो वो सर्च करते हैं अ हर्ड ऑफ काउज, ताकि अपना स्टमक फिल कर सके, वो भर सके उनको मार के। ठीक है, तो अब हम पॉइंट वाइज अपनी समरी करते हैं एंड देन एमसीक्यूज क्वेश्चन करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम अपनी समरी पॉइंट वाइज। सो पहले क्या होता है, देयर वर टाइम्स व्हेन डॉग्स यूज्ड टू वॉन्डर एंड लिव फ्रीली जस्ट लाइक वॉल्स। जैसे वो वॉल्स भी फ्रीली घूमते हैं, ठीक है, वो भी बोल्ड हैं, वैसे ही एक टाइम था जब डॉग भी क्या थे, बोल्ड थे, फ्री थे, वो किसी से भी नहीं डरते थे, वो खुद के अपने मास्टर थे। ठीक है, a dog was born who was sick and was scared of other stronger animals, decided to look for a master who was the strongest on this earth. अब क्या होता है कि एक दिन जो डॉग होता है, ठीक है, वो सिक होता है, यानी कि बीमार हो जाता है, और वो जो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एनिमल हैं उनसे क्या है, डरने लग जाता है। ठीक है, तो वो डिसाइड करता है कि वो अपने एक मास्टर के लिए सर्च करे, कि देखे कि अपना मास्टर किसी को बनाए जो को प्रोटेक्ट करे, उसको
खाना भी दे। और उसका मास्टर कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑन दिस अर्थ, की उसका जो मास्टर होना चाहिए वो सबसे पावरफुल होना चाहिए, वो किसी से भी डरता ना हो। देन ऑल्सो ही डजंट लाइक लुकिंग फॉर फूड ऑल द टाइम। अब मैंने बताया आपको कि उसको ये भी पसंद नहीं था कि वो पूरा दिन अब फूड के लिए घूमता रहे, उसको ऐसा मास्टर चाहिए था जो उसको खाना दे और उसको प्रोटेक्ट करे। ही स्टार्टेड सर्चिंग फॉर द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। अब वो सर्च करने लग जाता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग एनिमल कौन होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ही मैच अ बिग वॉल्फ। अब वो सबसे पहले किससे मिलता है? वॉल्फ से मिलता है। ही आस्क्ड द डॉग वेयर ही वॉज गोइंग। अब वो किस पूछता है जो वॉल्फ है डॉग से कि तुम कहाँ जा रहे हो। डॉग रिप्लाइड दैट ही वॉज लुकिंग फॉर अ मास्टर। वो उसको बताते कि मैं किसी मास्टर की खोज में हूँ। ही आस्क्ड द वॉल्फ इफ ही वुड लाइक टू बी हिज मास्टर। अब जो डॉग है वो वॉल्फ से पूछता है कि क्या तुम मेरा मास्टर बनना पसंद करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले अब मैंने सीक्वेंस बताई थी आपको, वो आपको याद रखनी होगी। ठीक है, सबसे पहले वो किससे मिलता है? वॉल्फ। अब मैंने बताया सबसे पहले वो वॉल्फ से मिलता है, तो अब क्या बातें होती हैं इनकी। ठीक है, वो पूछते हैं वॉल्फ से कि क्या तुम मेरा मास्टर बनना पसंद करोगे। देन जो वॉल्फ है वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ ठीक है, तुम मेरे सर्वेंट बन सकते हो, मैं तुम्हारा मास्टर बन सकता हूँ। और वो अब दोनों एक साथ रहने लग जाते हैं। तो एक बार क्या होता है, वो जब जा रहे होते हैं तो उनको मिलता है बेयर रास्ते में। ठीक है, तो जो वोल्फ है वो डॉग को क्या बताता है कि जो बेयर है शायद उनको खा जाए। द वोल्फ टोल्ड हिम दैट द बेयर माइट ईट देम, कि उनको खा जाए। जब उसने वोल्फ ने डॉग को ये बात बोली तो तुरंत डॉग ने अपना जो माइंड है वो चेंज किया। व्हेन ही केम टू नो दैट द वोल्फ कंसिडर द बियर टू बी स्ट्रॉन्गर देन हिम। उसको पता लग गया कि जो वोल्फ है वो बेयर से डरता है, यानी कि जो बेयर है वो वोल्फ से स्ट्रॉन्ग एनिमल है। द डॉग लेफ्ट द वोल्फ एंड जॉइंड द बेयर। अब क्या किया? डॉग को पता चल गया कि बेयर इज स्ट्रॉन्गर देन वोल्फ, तो वो बेयर के पास चला जाता है, वोल्फ को छोड़ देता है। After some time, the bear suggested him to search for a group of cows. Means हम यहाँ herd use करते हैं। ठीक है, काउज का जो ग्रुप होता है उसके लिए हम हर्ड यूज करते हैं। ठीक है, कि वो क्या करते हैं कि एक आप ढूंढो झुंड किनका? काउज का, सो दैट ही कुड किल अ काउ टू फिल देयर स्टमक्स। अब वो क्या कहता है कि हमें ना काउ का कोई झुंड ढूंढना होगा ताकि हम किसी काउ को मारें और अपना स्टमक फिल करें। ठीक है, वेरी सुन द डॉग फाउंड दैट द बेयर वॉज अफ्रेड ऑफ द लायन। अब उसको क्या पता चलता है कि जो बेयर है वो लायन से डरता है। ठीक है, देन ही इमीडिएटली लेफ्ट द बेयर। उसने डॉग ने क्या किया? बेयर को भी छोड़ दिया कि नहीं भाई बाय बाय, तुम तो किसी से डरते हो, तुम तो सबसे स्ट्रांग हो ही नहीं हो। ठीक है, नाउ द डॉग टर्न टू द लायन एंड रिक्वेस्टेड हिम टू बी हिज मास्टर। अब वो लायन के पास जाता है और किसको अपना मास्टर बनाता है? लायन को। लायन ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया एज हिज सर्वेंट। द लायन एक्सेप्टेड हिज रिक्वेस्ट एंड नाउ ही वॉज विद द स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर। अब डॉग को क्या लगता है कि अब तेरे को कोई डर नहीं है, तेरे को प्रोटेक्ट करने वाला, तेरे को फूड देने वाला सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर मिल गया है इस अर्थ का। ठीक है, अब आगे क्या होता है? अब आगे होते हैं वंस बोथ ऑफ देम वर स्ट्रॉलिंग अमंगस्ट द रॉक्स ऑन ए नैरो पाथ। अब वो ना जा रहे होते हैं रॉक के पीछे, मीन्स एक बहुत ही संकरा जिसको हम नैरो पाथ बोलते हैं, रास्ते से जा रहे होते हैं। देन द लायन टोल्ड हिम दैट अ मैन वाज कमिंग देयर वे। अब जो लायन है वो डॉग को क्या बताता है कि शायद कोई इंसान यानी कि मैन ह्यूमन बीइंग उनके रास्ते में आ रहा है एंड दे मस्ट रन अवे टू सेव देमसेल्व्स। अब उन्होंने क्या बोला कि हमें खुद को बचाने के लिए यहाँ से भागना होगा। ही ब्रोक ऑफ विद द लाइन। ब्रोक ऑफ मीन्स उससे कट आउट हो जाना। ठीक है, उसको भी छोड़ देना, लेफ्ट कर देना। ही ब्रोक ऑफ विद द लाइन एंड वेंट टू मैन टू मेक हिम हिज मास्टर। अब वो लाइन को भी छोड़ देता है, ब्रोक ऑफ कर लेता है। ठीक है, और किसके पास चला जाता है? मैन के पास, अपना मास्टर बनाने के लिए। ही स्टेड विद मैन एंड सर्व्ड हिम फेथफुली। अब वो मैन के साथ रहने लग जाता है, ह्यूमन बींग के साथ, और उसको बहुत ही फेथफुली सर्व करता है। टू दिस डे द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट। और उसी दिन से क्या बोला जाता है? दैट डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट, कि सबसे विश्वसनीय फेथफुल लॉयल सर्वेंट कौन हो सकता है ह्यूमन बीइंग का? दैट इज डॉग। ओके, शायद आपको समझ आ गया होगा, बहुत इजी है। ठीक है, मैंने ओवरव्यू में भी आपको बता दिया है और आपको पॉइंट वाइज समरी भी करवा दी है। ठीक है, सीक्वेंस बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम करेंगे इनके एमसीक्यूज। क्वेश्चन है हमारे पास,
हु वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट इन द फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू द बियर। अब बियर के अकॉर्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है फॉरेस्ट में, ठीक है। तो बियर के अकॉर्डिंग हमें जो सीक्वेंस है वो एक बार फिर से मैं एमसीक्यूज करवा रही हूँ, तो एक बार यहीं पे मैं लिख देती हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले वॉल्फ है, देन बियर है हमारे पास, देन लायन है, एंड देन मैन को वो अपना मास्टर बना लेते हैं। सो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। बेयर के अकॉर्डिंग जो उससे स्ट्रॉन्ग एनिमल है, सबसे स्ट्रॉन्ग है, वो कौन है? लायन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डिड द डॉग फील अबाउट सर्विंग द लायन। अब जब वो लायन के साथ था, जब लायन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था एज ए सर्वेंट, तो अब क्या है? अनहैप्पी है, कंटेंट है, स्केयर्ड है एंड कंफ्यूज्ड है। अब ऑप्शन देखो आप कि हमारे पास किस तरह से ऑप्शन गिवन है, ठीक है। अब बताओ, हाउ डिड द डॉग फील, अब उसको कैसा लग रहा था, ठीक है, जब वो डॉग लायन के साथ था। अनहैप्पी नहीं, अनहैप्पी तो नहीं हो सकता, क्योंकि अब उसको क्या लग रहा था डॉग को कि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल के साथ है। कंटेंट, स्केयर्ड, कंफ्यूज्ड। अब देखो नेगेटिव चीज, हमें पता है कि लायन के साथ वो हैप्पी था। अनहैप्पी नहीं था, क्रॉस। स्केयर्ड, डरा हुआ था, नो, क्योंकि वो तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल के साथ था। कंफ्यूज्ड, नो। तो कंटेंट का मीन्स यहाँ पे हैप्पी था, यानी कि संतुष्ट था, सेटिस्फाई था। ओके, सो हमारा जो ऑप्शन बी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डिड द लायन स्मेल दैट मेड हिम अफ्रेड। अब लायन को किस चीज़ की स्मेल आती है, यानी कि उसको क्या फील होता है जिससे जो लायन है वो भी डर जाता है? अनदर लायन, अ बेयर, अ वॉल्फ, अ मैन। क्या हो सकते हैं? अब मैंने आपको जो सीक्वेंस बताई थी, अब वॉल्फ बेयर से डरता है, बेयर लायन से डरता है, और लायन मैन से डरता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अ मैन। What did the dog decide to do after the lion became frightened? अब डॉग ने क्या डिसाइड किया जब उसको ये पता चला कि जो लायन है वो भी डरा हुआ है? रन अवे, भागने की, हाइड, छिपने की, सर्व द मैन को सर्व करने की, रिटर्न टू द वॉल्फ, या उसने अब जो एक सीक्वेंस थी हमारी, उसने वापस ये सोचा कि तो वॉल्फ के ही पास चला जाए। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जब उसको पता चलता है कि जो लायन है वो भी डरता है, तो वो क्या डिसाइड करता है? टू सर्व द मैन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डिड द वॉल्फ डू व्हेन ही सेंस्ड डेंजर। अब जब वॉल्फ को डेंजर फील हुआ तो वॉल्फ ने क्या किया? ग्रॉल्ड, ran into the bushes, hauled for the danger। तो जब वॉल्फ को डेंजर फील हुआ, और किससे हुआ था? बेयर से। ये भी चीज हमें ध्यान रखनी है, किससे? बेयर से। और वो कहाँ चला गया था? झाड़ियों में भाग गया था। ran into the bushes, B is the correct answer। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द डॉग डिसाइड टू फाइंड अ मास्टर। अब डॉग ने क्यों डिसाइड किया था कि उसको किसी मास्टर की जरूरत है, नीड है? He was hungry, क्योंकि वो भूखा था। He was tired of wandering alone. He wanted to explore the world. He wanted to make friend। So option B is the correct answer, क्योंकि वो अकेला था सबसे पहले, इसलिए उसको एक मास्टर की नीड थी। He was tired of wandering alone। वो थक चुका था अकेले घूमता घूमता, तो उसको किसी मास्टर की जरूरत थी। अब क्वेश्चन है सिक्वेंस रिलेटेड, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक सिक्वेंस बताई थी। Who was the dog's first master? उन्होंने पूछा कि जो डॉग का फर्स्ट मास्टर है वो कौन था? द बेयर, द मैन, द लायन, द वॉल्फ। सो हमें पता है जो डॉग का फर्स्ट मास्टर था वो कौन था? वॉल्फ था, ठीक है। फर्स्ट मास्टर वॉल्फ, सेकंड बेयर, थर्ड लायन, एंड फोर्थ एंड लास्ट इज मैन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई डिड द डॉग लीव द वॉल्फ। अब जो डॉग है उसने वॉल्फ को क्यों छोड़ दिया था, उसके साथ ब्रोक ऑफ क्यों कर लिया था, ठीक है। द वॉल्फ वॉज मीन टू हिम, ही फाउंड अ स्ट्रॉन्गर मास्टर, द वॉल्फ ran away, ही वॉज टायर्ड ऑफ द फॉरेस्ट। सो हमें पता है क्यों छोड़ा था, क्योंकि जो डॉग है उसको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर चाहिए था, और वॉल्फ बेयर से डरता था, तो उसको एक स्ट्रॉन्ग मास्टर मिल गया था। कौन? बेयर, वॉल्फ के बाद। तो ही फाउंड अ स्ट्रॉन्गर मास्टर, दैट्स व्हाई डॉग लेफ्ट द।
क्वेश्चन है अब हमारे पास, हु डिड द डॉग टेक अप सर्विस विद आफ्टर द वॉल्फ। अब वॉल्फ के बाद डॉग ने किसके साथ रहा, ठीक है। देखो क्वेश्चंस वही होंगे, जस्ट थोड़ी सी क्वेश्चंस की फॉर्म चेंज होगी, घुमा फिरा के हमसे पूछेंगे क्योंकि इसमें जो सीक्वेंस है वही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वॉल्फ के बाद हमें पता है किसकी, बेयर की, ठीक है। द बेयर से इज द करेक्ट आंसर। बस इसमें और इतना कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ जो सीक्वेंस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको कर ले। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डॉग थॉट ऑफ बिकमिंग द सर्वेंट ऑफ वन हु वाज। अब डॉग ने क्या सोचा था कि वो किसका सर्वेंट बनेगा, जो क्या होगा, वाइजेस्ट ऑन अर्थ होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑन अर्थ होगा, लेजिएस्ट ऑन अर्थ होगा, या नन ऑफ दीज। तो हमें पता है कि डॉग किसको अपना मास्टर बनाना चाहता था, जो स्ट्रॉन्ग हो सबसे ज्यादा, ठीक है, पावरफुल हो। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑन अर्थ। सो जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं वो मोस्टली सीक्वेंस से रिलेटेड है। जो आपको ये भी एक स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, द डॉग डिसाइडेड टू लीव द वॉल्फ एंड टेक अप सर्विस विद, ये हमने किया है। वॉल्फ के बाद कौन आता है हमारे पास, बेयर, ठीक है। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।